नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। सीएम धामी ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कह दी कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों के मालिकों पर पहचान सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। जो लोग पुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो जिले की संचालन में लगे उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते हुए ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को कहा है। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में फिर हो रही है बारिश। बढ़ती उमस से लोगों को मिल रही है राहत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून में हो रही है बारिश, उमस से लोगों को मिल रही है राहत। सुबह खिली धूप, दोपहर में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जताया था पूर्वानुमान। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अचानक तेज बारिश की आशंका जताई जा रही थी। लोगों को गार्ड गदोरों से दूर रहने की अपील की गई थी। पर्वतीय क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी है। बता दें कि लोगों को उमस से राहत मिल चुकी है। तेज बारिश देहरादून में हो रही है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जताया था। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं आपको। राजधानी में तेज बारिश हो रही है जिससे लोगों को उमस से लोगों को गार्ड गदेरों से दूर रहने के लिए साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आपातकाल की 50वीं बरसी हो चुकी है, जिस पर जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कठोर शब्दों में जवाब दे रही है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी और अहम बात यह है कि तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख का कहना है कि आरएस ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। बिल्कुल, देखिए 1975 काला दिवस के रूप में जिस तरीके से लगा, मुझे लगता है कि पूरा देश स्तब्ध रह गया उस वक्त जब काला दिवस लगाने का काम, इमरजेंसी लगाने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। और किस लिए किया ये सबको जानना मुझे लगता है जरूरी है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें उन तथ्यों पर भी जाना चाहिए कि क्यों इमरजेंसी लगाई और किस लिए इमरजेंसी लगाई। केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति को देखते हुए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जब
कोर्ट ने उनकी संसदीय क्षेत्र में घोटाला और भ्रष्टाचार और गलत तरीके से जीता हुआ बताया, उनको अघोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए केवल और केवल राजनीति। प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है, जिसके दौरान 22 बच्ची नगर क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी हेमा मेहरा और उनके पति पूर्व ग्राम प्रधान राजेंद्र मेहरा और उनके समर्थकों से हमारे के संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चुनावी दौर शुरू हो चुका है और उसको लेकर तमाम प्रत्याशी अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ नैनीताल जिले की 22 बच्ची नगर क्षेत्र पंचायत सदस्य जो यहाँ की क्षेत्र है वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं हेमा मेहरा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर जनता के बीच में जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम महिलाएं यहाँ मेरे साथ मौजूद है और लगातार इनके समर्थन में लोगों के बीच में जाया जा रहा है, कन्वेंसिंग की जा रही है। उनसे बात करने की किन मुद्दों को लेकर के वो धरातल पे है। मैम, आप आज आपका नामांकन भी हो चुका है, किस प्रकार से देख रही है चुनाव को? युवा सोच, युवा जोश के तहत कहीं ना कहीं आप फील्ड में है और राजनीति की बात की जाए तो आपके परिवार की जो अन्य सदस्य यहाँ पर आपके पतिदेव हो या आपके देवर हो वो भी यहाँ पर राजनीति में रहे, क्या सोच है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ देख रहे हैं? ये अभी तो हम फील्ड में जाके आ रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे माहौल है, क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सभी लोग कह रहे हैं कि रोड, नाली, सोलर, इन चीज के लिए डिमांड हो रही है सबकी। तो हम चाहेंगे कि इसमें काम करें हम आगे जाके, अगर सभी मतलब हमें सपोर्ट करें प्लीज। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आगे वो कार्य भी हम करें। इसलिए 22 बच्ची नगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ जो समस्या रही है, हालांकि जब आपके पतिदेव यहाँ ग्राम प्रधान थे तो तमाम समस्याओं का निदान किया गया। जब आपके देवर यहाँ पर भी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे पिछली बार, उनकी तरफ से भी कार्य किया गया। ऐसे कौन से अहम कार्य यहाँ पर जो होने बेहद जरूरी है जिसकी मांग लगातार यहाँ की जनता कर रही है? बिल्कुल सोलर, पहले तो सोलर है, जैसे रोटें हो रही हैं और पानी के लिए सबसे ज्यादा मांग की हो रही है यहाँ पर। अभी तो देख रहे, हम भी देख रहे, इतने समय से हम कर रहे हैं, कार्य तो 10 सालों से हो रहा है। तो हम सोचे कि जितना आगे अब आगे को बढ़ाए इस कार्य को, जहाँ जहाँ रह गया है, जो क्षेत्र रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करें, कवर करें कि अच्छे से हो जाए, कि सब लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ यहाँ पर काम हम कर रहे हैं करके। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लगातार बात की जाए तो यहाँ जो महिला वर्ग क्योंकि आपके साथ यहाँ देखा जा सकता है, कितना समर्थन आपको मिल रहा है लोगों में, किस प्रकार का आपका भरोसा है? बिल्कुल भरोसा बहुत है, सारे यहाँ पर सब हमारा परिवार है, हमारे ग्रामवासी है, हमारे क्षेत्रवासी है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो देखो अभी क्या होता है, कितना सपोर्ट करते हैं। तो देखिए हेमा मेहरा जो प्रत्याशी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य 22 बच्ची नगर क्षेत्र से, उनका कहना है लगातार लोगों के बीच में उनका जाया जा रहा है और जो समस्या है, हालांकि अधिकतर समस्याओं का समाधान उनकी तरफ से यहाँ पर उनके परिवारजन की तरफ से किया जा चुका है और लगातार जो समस्या है वो कहीं ना कहीं निदान करने की कोशिश की जाएगी। कुछ महिला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। आप बताइए, हेमा मेहरा की बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रही है क्षेत्र पंचायत सदस्य का, किस प्रकार का आप समर्थन देख रही है? आप उनके साथ हैं, कोई खास खूबी उनके अंदर ऐसी है जो लगातार जनता के बीच में जा रही है? हेमा मेहरा का व्यवहार ऐसा है कि ये आज नहीं, ये पहले से ही, जब से हम ये हमारे करीब आई हैं तो ये इनका व्यवहार काफी मतलब नेक व्यवहार है इनका। तो हमें भरोसा है, इन्हें पूरी उम्मीद है ये अपने कार्य पर कुशल उतरेंगे और हमें इनका साथ, अभी तो हमें इनका पूरा साथ मिल रहा है और दे भी रहे हैं। सारे हमारे ग्राम क्षेत्र के लोग काफी इनका साथ दे रहे हैं। आप बताइए मैम, क्या कहना चाहेंगे? हेमा मेहरा का आप समर्थन करने उतरी है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा इनका व्यवहार है और जैसे ये व्यवहारिक हैं तो उस वजह से इनको क्षेत्र में सफलता मिले और ये क्षेत्र का विकास करें और अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। देखिए आम जनता का भी लगातार हेमा मेहरा जो प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, उन पर भरोसा कहीं ना कहीं उनका जताया जा रहा है। और देखिए नेता की अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि होता है, सबसे पहले जो काम होता है कि उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जनता लगातार बोल रही है हेमा मेहरा के बारे में। उनके पतिदेव ऐसा मौजूद है, यहाँ पर ग्राम प्रधान रह चुके हैं। सर ये बताइए, अपनी धर्मपत्नी को आपने इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उतारा है, क्या देखते हैं किस प्रकार से लोगों के बीच में, क्योंकि आप लंबे समय से जाते रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं और क्या कहना चाहिए? माहौल बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो है रोडों की सबसे मेन समस्या है ग्राम में जी, और रोड हो गई, जैसे गुल हो गई और सोलर लाइट होगी और पानी की, इन चीजों की समस्या बहुत है। अभी भरोसा कर रहे हैं, अच्छा समर्थन दे रहे हैं और सब कुछ सही है। तो साफ तौर से हेमा मेहरा की बात की जाए, जो प्रत्याशी हैं या उनके पति यहाँ पर जो है उनकी बात की जाए, जो तमाम जो समर्थक है उनकी बात की जाए, लगातार हेमा मेहरा पर यहाँ पर लगातार भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को वो यहाँ दूर करेंगी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के बाद से। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा है और उस भरोसे
अमित चौधरी, बच्ची नगर, कलाडुंगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र के श्री रामपुरम कॉलोनी में देर रात कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रखा कबाड़ खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना बसंत विहार पुलिस को दी। सूचना पर बसंत विहार पुलिस बल और फायर स्टेशन से दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे। कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने जीव के झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। कोतवाली कीर्तिनगर के प्रभारी निरीक्षण देवराज शर्मा ने बताया कि चौकी चौरस में जीव के झील में एक अज्ञात महिला के शव के तैरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने झील से कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला। दिनेशपुर मटकोटा मार्ग के बीच नेतानगर के डीमरी सेतु पर अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शव कुछ दिन पुराना है, जो कि पानी में बहकर यहां तक पहुंचा। क्योंकि डैम में पानी काफी है, पानी को हमने इसका गेट खोला है। गेट खोलने के बाद हम पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और हमने रेस्क्यू टीम भी बुला रखी है। रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बुधवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले के सभी ब्लॉकों और जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर 7 नामांकन दाखिल किए गए हैं और ये नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। जिला पंचायत सदस्य के हमारे यहाँ कुल 38 वार्ड हैं। आज जो नामांकन पत्रों की जो बिक्री हुई है वो 70 के लगभग है, 70 हैं। और जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं या आवेदन पत्र जो जमा किए गए हैं वो 7 हैं। तो अभी तक हमें पौड़ी विकास खंड में जितने भी हमारे मतदाता या प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन करना चाह रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो भी सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से उनको खबरें मिल रही हैं उस पर विश्वास न करें। इसके संबंध में हमारा भी प्रयास है कि निर्वाचन आयोग से रात से मैंने आज अपना नामांकन दाखिल कराया और सभी सम्मानित जन आज हमारे समर्थन में यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। जो मेन मुद्दा आजकल उत्तराखंड में चल रहा है पंचायती चुनाव का, क्योंकि विवादित भी रहा था और अभी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सकारात्मक लिया है और सरकार ने जो फैसला लिया उसमें बढ़ चढ़कर युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। और इससे पहले मैं जो जनपद अपनी बताऊं तो मैं ग्राम सभा प्रधान सीट से था। आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि अगर 2 साल हमारे पिछले कार्यकाल में जो आरटीने की सदस्य जिला पंचायत थी उनके जो कार्यकाल में भी 2 साल प्रभावित हुए, उसके बावजूद भी लगभग पौड़ी जनपद केदार नगर क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ज्योति ग्रोवर सबसे भारी पड़ने लगी हैं। ज्योति ग्रोवर निर्विरोध ही क्षेत्र पंचायत सदस्य पर निर्वाचित हो सकती हैं। अभी तक गिरधार नगर क्षेत्र पंचायत सीट पर ज्योति ग्रोवर के अलावा कोई अन्य प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। जो विपक्ष द्वारा हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम किसी को दबाव देकर बैठाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र सबको अधिकार देता है और संविधान के अंदर ये पहले से ही मतलब है कि आपको अधिकार है, आप चुनाव लड़ सकते हैं और हमने किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं डाला है। और मेरा अपना प्रयास है कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के सभी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्य समाप्ति की अंतिम तारीख को गंभीरता से लेते हुए कार्य किए जाएं।
ऋषिकेश एम्स के निकट चर्चाओं में रहने वाले साई मेडिकोज का संचालन चेतावनी के बावजूद अपने स्टोर पर अनियमितताओं को दूर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि औषधि अनुज्ञापन प्राधिकरण ने साई मेडिकोज का लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। कोटद्वार में पर्यटन विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से बनाए गए नॉर्थ कॉर्बेट रिजॉर्ट की दुर्दशा के विरोध में आज नागरिक मंच ने उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया। मंच के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस रिजॉर्ट को उसके मूल उद्देश्य के अनुसार पुनः कार्यशील किया जाए। अगर वो लीज पे है तो लीज 10 बीघा जमीन है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को केयर नहीं करी। लोग बाग यहाँ के खिड़कियाँ, चौखट, एसी ये सब ले गए हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को लगे इसका प्रॉपर ध्यान दिया जाए और इसको किसी यूजफुल तरीके में लिया जाए। हमारा मेन मकसद ये है कि जो सेंट्रल स्कूल खुला है उसके लिए जगह देख रहे हैं, उसको क्यों। लेकिन ये नॉर्थ कॉर्बेट रिसोर्ट के नाम से जिस भवन को विकसित किया गया था, जिस पर अभी 2-3 साल पहले लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किया गया, और कांवड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों को अपना लाइसेंस, नाम और आईडी स्पष्ट रूप से पारदर्शित करना होगा और नियमों को न मानना केवल दुकान बंद कर दी जाएगी, बल्कि 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय बहुत ही काबिल तारीफ है कि सभी जो लोग हैं, जिनके होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो अपने फूड लाइसेंस फर्म सहित जो हैं अपने दुकानों में लगाएं। क्योंकि हमने देखा है जब मेले होते हैं इस प्रकार के बड़े। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती हाथियों की संख्या वन विभाग के लिए चुनौती बन रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना में जहां हाथियों और इंसान की जान जा रही है, तो वहीं ट्रेन और सड़क हादसों में कई हाथियों की जान भी जा चुकी है। हाथियों की पुश्तैनी रास्ते हाथी कॉरिडोर को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हाथी अपने मूल रास्ते से भटककर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय हाथी कॉरिडोर हैं जो पूर्व में चिन्हित किए गए हैं। अभी वर्तमान में उन्हीं कॉरिडोर को हम कैमरा ट्रैप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि जो कॉरिडोर पूर्व में बनाए गए थे, आज के डेट में वहां पर कितना जानवरों का मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि आगे की रणनीति जो है बनाई जा सके कि कॉरिडोर को और कैसे उपयोग बढ़ाया जाए। जी नहीं, हमारे ऑलरेडी कॉरिडोर आइडेंटिफाइड है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना जी। हम चेक कर रहे हैं कि मूवमेंट अभी कितना हो रहा है पुराने कॉरिडोर में। कालागढ़ के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान में फॉरेस्ट गार्ड के पहले बैच की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य के वन विभाग ने स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन और वन्यजीव सुरक्षा में लगे फॉरेस्ट गार्ड को आधुनिक और जानकारी लैस कराना है। अरविंद सिंह है जी सर। मैं यहाँ पर वनारक्षी के पद पर तैनात हूँ, तो जिसके लिए मुझे कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ 1 जनवरी से 30 जून के अंदर वहाँ 6 माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर हमें जंगल के बाद। मेरा नाम पंकज रावत है। मैं इससे पहले सरअब्दुली रेंज में वनारक्षी के तौर पर कार्यरत था। अनुभव में ये कहूंगा कि पहले काफी चीजों के बारे में इतना प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था, तो मतलब पहले जैसे जाते थे छोटी मोटी गलतियां होती थी। ये कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र में वनारक्षियों का प्रथम सत्र का बैच का समापन हो गया, दीक्षांत समारोह हो चुका है और इस बैच में 32 वनारक्षियों ने प्रशिक्षण लिया है और उनको ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अल्मोड़ा में बारिश के सीजन के चलते क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए टेंडर स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत 39 नालों का काम पूरा होना था, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 11 नालों का निर्माण ही पूरा हो पाया है। नाला निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर विधायक मनोज तिवारी ने नाराजगी जताई है।
मनोज तिवारी ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते साल बाहरी व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया था, जो कि अधूरा ही छोड़कर चला गया। ड्रेनेज शहर की जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कैसे सुधार करे करके 39 नालों का धनराशि स्वीकृत हुई थी और उसमें एक व्यक्ति को, बाहर के एक व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया और उसने 16 नालों को कार्य करके अपूर्ण करके छोड़ दिया, आधा काम करके, और बाकी नालों को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद विभागीय अधिकारी को जब स्पष्ट निर्देश दिए, जब नाराजगी व्यक्त करी, तो उन्होंने लोकल स्तर में उन नालों को पूर्ण कराने का कार्य किया और जो नए नाले हैं उनको फिर नए सिरे से कराया। और ये वास्तव में बड़ा गंभीर है कि पैसा आवंटित होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद भी, इतना समय व्यतीत होने के बाद भी और वर्षा आ रही है। कई दिनों से जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिसके चलते इलाकों में जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई है। साथ ही पूर्व प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत ने सड़क संबंधित विभागों से मार्ग को सुचारू करवाने की मांग करते हुए कहा कि चौटल खाल क्षेत्र के लोगों को कोटद्वार जाने के लिए जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है। आज जैसे कि आप देख रहे हो कि विगत 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी हो रही है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तो आज जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुत ही डेंजर जोन, जो हमारे जो चौटाखाल के लोग आते हैं, आज कोरवार में भी जो है, कोरवार से आगे पुल टूट गया है और उसके बाद जो है कोरवार और दुगड्डा के बीच में जो खतरा बना है वो बहुत ही खतरनाक हो रखा है। और कुछ ही दिन पहले जो है सतपुली और जो गुमखाल में जो नया एनएच का जो काम चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे डेंजर जोन हो रखा है। और उस डेंजर जोन में कुछ ही दिन पहले हमारे पोखड़ा की एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी और वो बाल बचे वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं लोक निर्माण विभाग से और मैं नेशनल हाईवे जो हमारा डिवीजन है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई जो भी डेंजर जोन है उनको जब भारी बारिश हो रही है, एक तो वहां पे जो है आवाजाही बंद कर दे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर मलबा जमा हो गया है, तो कई जगह पर रास्ते टूट गए हैं, जिसके चलते रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली सोनप्रयाग के पास में अचानक देर रात मलबा आ गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे करीबन 40 से ज्यादा यात्री रास्ते में फंस गए। देर रात 10 बजे से ये सभी यात्री स्लाइड जोन में फंसे हुए थे, जहां मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सभी यात्रियों को रास्ता देकर सुरक्षित पहुंचाया। बता दें कि केदारनाथ से होकर रुद्रप्रयाग जाने वाले रास्ते पर मलबा आके गिर गया, जिसमें करीबन 40 श्रद्धालु फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार। क्या रंग खिला